गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लेसन, अ लेटर टू गॉड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को क्या उम्मीद थी, क्या आशा थी। वेरी शॉर्ट आंसर मिलेंगे आपको मेरे हर एक वीडियो में। लेंचो होप्ड फॉर रेन फॉर हिज क्रॉप। लेंचो को सिर्फ इतनी उम्मीद थी कि मेरी फसल के लिए क्या हो, बारिश हो। सेकंड क्वेश्चन है, why did Lencho say the raindrops were like new coin? Why did Lencho say the raindrops were like new coin? बारिश नए कॉइन की तरह क्यों दिख रही? Lencho said that raindrops were like new coin because से लिखना, these raindrops would bring him the price of crop. Then इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, who or what did Lencho have had, है ना। और what did Lencho have had, लेंचो को किस पे भरोसा था। What did he do, और उसने क्या किया। लेंचो had faith in God। लेंचो had faith in God, लेंचो को गॉड पे भरोसा था। He wrote a letter to God, उसने भगवान को क्या लिखा, पत्र लिखा, भगवान को पत्र लिखा। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। का आंसर देखेंगे, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसा भेजता है। एंड साइंस द लेटर गॉड, और वह क्या करता है, किसके साइन करता है, गॉड के सिग्नेचर करता है। बिकॉज क्योंकि he does not want to shake Lencho's faith in God, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लेंचो का भरोसा भगवान के ऊपर से हटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में से आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, What were Lencho's feeling when the hell stopped? जब hell stopped, जो बारिश हो रही थी हेल की, वो बंद हो जाती है, उसके बाद उसकी क्या फीलिंग्स आती है, तो देखेंगे। Lencho was filled with sadness, लेंचो बहुत दुखी हो जाता है। All his hard work was waste, और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। बस आपको इसका आंसर यहाँ तक ही कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पोएम में पहुंचते हैं।
फर्स्ट पोएम हमारी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से? हैज चेंज हिज मूड? हाउ हैज द पोएट मूड चेंज? आंसर देखेंगे। अ डस्ट ऑफ स्नो, वेरी शॉर्ट आंसर, मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स होता है फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज्ड हिज मूड। जो बर्फ की कण गिरी थी उससे कभी का क्या होगा, मूड चेंज हो गया। से फ्रॉम सैड हैप्पी, मीठे कैसे हो जाते, खुश हो जाते। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वर्ड व्हाट इज अ हैमलॉक ट्री? हैमलॉक ट्री क्या है? What doesn't the poet try to do for beautiful tree such as apple or pine? कवि ने हैमलॉक ट्री को ही चूज किया। इसके अलावा मैमलैक, एप्पल एंड और पाइन ट्री भी ले सकता था। हैमलॉक you can understand a hemlock. A hemlock tree is a poisonous tree. जो हेमलॉक ट्री है कैसा पेड़ है? जहरीला पेड़ है, धतूरे का पेड़ है। हम हमारे शिव जी को चढ़ाते हैं, आप समझते हैं। विथ वाइट फ्लावर्स, और उसके फूल कैसे होते हैं? वाइट होते हैं। द पोएट डज सो टू शो हिज वैड मूड। वह अपने वैड मूड को, खराब मूड को यहाँ पे दिखाते हैं। दिस आंसर हैज बीन कंप्लीट नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सॉरो? व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक, क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जॉय और सॉरो, खुशी या दुख। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो हेमलॉक ऑफ a sake of hemlock tree and stands for? देखिए आंसर। द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सोरो। यहाँ पे क्रो और हेमलॉक किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दुख को रिप्रेजेंट करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर जॉय। एक पोएम और देखेंगे यहाँ पे हम, फायर एंड आइस। आपके मैंने नया लास्ट वीडियो में बताया था इसके राइटर का नाम। बताइए इसके राइटर का नाम, इसके पोइट का नाम क्या है? मैं बैच कर रहा हूँ, बताइए। इसके पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फायर एंड आइस का, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर मिलेंगे आपको। व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोयम? व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोयम? इसका आंसर, फायर स्टैंड फॉर डिजायर। यहाँ पे फायर को किससे कंपेयर किया है? डिजायर से किया है। डिजायर मतलब हमारी इच्छाएं, लालच। सेकेंड, व्हाट डस आइस स्टैंड? आइस को किससे रिप्रेजेंट किया है? व्हाट डस आइस स्टैंड फॉर इन द पोयम? तो आइस को किससे बताया, कंपेयर किया है? आइस स्टैंड फॉर हेटेड इन द पोयम। आइस को किससे बताया है? नफरत से, गुस्से से, क्रोध से, जलस से। चलो इसका सेंट्रल आइडिया भी आ सकता है। देखिए सेंट्रल आइडिया किस प्रकार से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सेंट्रल आइडिया। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। सेंट्रल आइडिया लिखिए, मुख्य भाव लिखिए फायर एंड आइस का। तो यहाँ किस प्रकार से लिखेंगे आप देखिए, शॉर्ट में ही कर रखा है मैंने। द पोएट थिंक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कभी यहाँ पे सोचता है दुनिया के अंत के बारे में।
सम से द वर्ल्ड विल एंड, कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत होगा किससे? फायर से, आग से। सम अदर से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत होगा बर्फ से। बट द पोइट बिलीव्स, लेकिन कभी विश्वास करते हैं, मानते हैं कि दैट फायर डिजायर एंड आइस हेटेड बोथ आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, ये दोनों ही काफी है इस दुनिया का अंत करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट, देन इस वीडियो के बाद मैं आपको नेल्सन मंडेला लॉन्ग फॉर वॉक टू फ्रीडम, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। आप इस जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उसको केयरफुली आप लर्न करें। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब माय डियर स्टूडेंट।